बच्चों, आपका स्वागत है हमारी फिर से एक नई वीडियो के साथ मैथ्स के रूल विद सरिता। तो बच्चों, आपको दिख ही रहा होगा कि आज हम क्या सिखाने जा रहे हैं। बोर्ड मास। बोर्ड मास हर एक क्वेश्चन का बेसिक रूल होता है। बोर्ड मास का नियम अगर आपको नहीं, इसका रूल अगर आपको नहीं पता है, तो आप कोई भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का अगर क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप मैं बड़ी बारीकी से और बहुत ही आसान से समझाऊंगी, चाहे जो बच्चा बिगिनर है, जो न्यू है, जो इसको समझ रहा है, उसे भी, ताकि ये अच्छी तरह समझ पाए, और जो जिनको आता है वो भी और भी अच्छी तरीके से हम इसको समझ पाए। तो पहले हम देखते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास होता है, ये देखिए, बी। बी मीन्स ब्रैकेट। कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ब्रैकेट होता है, तो पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट कई तरीके के होते हैं। इस वाले को लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, इस वाले को स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये होता है मिडल ब्रैकेट, एंड जो लास्ट का होता है वो होता है बिग ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट के बाद होता है ऑफ। ऑफ यानी जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है या जो बाहर वाली संख्या है उसे हमें इस ब्रैकेट से सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। एंड डी। डी मीन्स डिवाइड। डिवाइड सबको पता है, ये डिवाइड का स्ट्रिंग होता है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अगर डिवाइड है तो हमें डिवाइड भी सॉल्व करना है। पहले डिवाइड सॉल्व करें। डिवाइड, कोई भी ब्रैकेट के बाद अगर डिवाइड होता है तो हमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ता है। डिवाइड के बाद है एम। एम मीन्स मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद क्या है? एडिशन यानी प्लस। मल्टीप्लाई के बाद हमें प्लस करना है, और प्लस के बाद लास्ट में आता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में करना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को देखिए बच्चों। हमने सिंपल क्वेश्चन लिखे हैं कि ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो अभी मैथ्स या 6 या 7 क्लास में है, जो अभी इस तरह से बोर्ड मास के क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन उनके लिए है। अब आप देखिए, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 माइनस 4, ठीक है ना। तो ब्रैकेट हमें सबसे बोर्ड मास के नियम में क्या है? पहले ब्रैकेट। अब वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो रहा हो, तो पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 7 माइनस 4। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद करते हैं डिवाइड। डिवाइड तो इसमें है नहीं, तो डिवाइड के बदले अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 7 का 21। अब मल्टीप्लाई किया, प्लस है नहीं, तो प्लस के बाद क्या है? माइनस। जैसे जैसे स्टेप होता जाएगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। माइनस का 4, आंसर आया 70। ठीक है बच्चों। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये देखिए, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट देन डिवाइड। ब्रैकेट में भी डिवाइड हो रहा है, तो पहले नंबर हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 प्लस 2 4 का 8। 8 को 2 को 8 से डिवाइड करने पे कितना आता है? 4 माइनस 5। अब ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई है नहीं, अब क्या है? प्लस। तो 4 प्लस 4 8 माइनस, यानी अब हम घटाएंगे 5। तो 8 में से 5 गए, कितना आया? 3। अब देखिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के जो नंबर है वो सेम है। 3 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4, 3 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4। अब देखिए, दोनों सेम है, दोनों में पर ब्रैकेट अलग अलग है, तो नंबर जो इसका आंसर आएगा वो भी अलग आएगा। अब आप देखिए ब्रैकेट का कितना डिफरेंस हो जाता है क्वेश्चनों को करने में। पहला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 5 इंटू 6 माइनस 4 2, ठीक है ना। तो 5 2 सा कितना हुआ? 5 दूनी 10, ठीक है, सेम नंबर है। और ये देखिए, इस क्वेश्चन में ये ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 6 12 माइनस 4, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई हो गया है, प्लस।
तो 12 जमा 3 कितना हुआ 15, और 15 में से 4 है कितना आया 11। देखिए कितना डिफरेंस है, सिर्फ ब्रैकेट को नंबर सेम है, सब कुछ सेम है, प्लस माइनस भी सेम है, केवल दोनों में ब्रैकेट डिफरेंस है। तो ब्रैकेट अगर डिफरेंस हो तो क्वेश्चनों में और आंसरों में कितना अंतर आ जाता है। तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं इस ब्रैकेट के चक्कर में। तो अगर आप बेसिक रूल इसको सही से करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, अगर आप केवल इस बोर्ड मार्क्स के नियम को करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट ऑफ, ऑफ यानी ब्रैकेट के साथ वाला नंबर। तो हम करेंगे 3 + 7। अब ये देखियो 5 + 1 यानी 5 + 1 कितना हुआ 6, डिवाइडेड बाय 3 - 2। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ किस तरह से एक बार मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए इस वजह से मैं कर रही हूँ। फिर ऑफ, ऑफ यानी ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर वाला अगर कोई नंबर होता है इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होता है। तो 7 × 6 = 42 डिवाइडेड बाय 3 - 2। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ भी सॉल्व हो गया, अब होगा डिवाइड, क्योंकि डिवाइड है। अगर आप जिस नंबर को सॉल्व कर रहे हो उसमें आप ब्रैकेट लगा दें तो आपको समझने में वो इजी हो जाएगा। 3 के टेबल में 42 कितने पे आता है वो आप डिवाइड कीजिए। 3 × 1 = 3, 1 कैरी बचा। मैं डायरेक्ट आपको डिवाइड करना बता रही हूँ, इसको नीचे आप ऐसे करिए 3 × 3, इसका कैरी 1 बचा, 3 × 4। ठीक है ना बच्चों, और बाकी माइनस में क्या बचा 2। अब हमारा डिवाइड भी हो गया, अब हमें क्या करना है प्लस। 40 + 3 कितना हुआ 17, 17 अब बचा माइनस, 17 - 2 यानी 15। दैट्स अवर। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्लस और माइनस है, पर इसमें जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, वो सब इसके अंदर है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो ब्रैकेट करना, सॉल्व करना, पहले हम यही नंबर लिखेंगे। हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर 3 नंबर है। अब इसमें भी क्या है, ये जो है लाइन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो जो लाइन ब्रैकेट में होता है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 19, इसका साइन यही रहेगा, इसके बीच का जो साइन होता है हम उसे करते हैं। तो 18 + 17 कितना हुआ 1। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बिल्कुल भी कोई लाइन स्किप नहीं करूंगी। दोबारा हमने अभी लाइन ब्रैकेट सॉल्व किया है, अभी स्मॉल ब्रैकेट। 150 में से 90 गए, पर साइन किसका होगा मैंने आपको पहले ही बताया, माइनस प्लस माइनस भी होता है। मेरी पहली वीडियो में मैंने माइनस प्लस के बारे में बताया, माइनस प्लस माइनस होता है, पर साइन जो बड़ा होता है उसका होता है। तो 150 का साइन बड़ा है, 150 क्या है माइनस का। तो 150 में से 150 में से 90 गए तो कितना बचा 16, कौन सा माइनस है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट इसलिए डाला है क्योंकि इसके बाहर भी माइनस है। बताया पहले भी कि मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है अंदर वाले ब्रैकेट से वो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। माइनस एंड माइनस हो गया प्लस, क्या हुआ 60। ठीक है, अभी भी ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है। 5 10 माइनस 330, और अब माइनस है 5 10 में से 330। देखिए बच्चों, 510 में से 330 गया, आंसर आया 110। इजी है ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन, जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा
कि मैडम ये तो सॉल्व कैसे होगा, ब्रैकेट है उसके अंदर ब्रैकेट है फिर लाइन ब्रैकेट है। तो इस तरह से आप बोर्ड मास का नियम यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स चलो अब मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन देती हूँ और आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन मैं देती हूँ। 2 क्वेश्चन आप अपने घर में सॉल्व करें, तब आपको पता चल जाएगा कि हमें ये समझ आया है नहीं समझ आया। नहीं समझ आया तो आप कमेंट में लिखिए और दोबारा आप बोर्ड मास का ये जो नियम है जरूर देखिए। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट में करिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। हम फिर से मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और बच्चों को ये वीडियो जरूर पहुंचने पाए, क्योंकि हम बेसिक रूल बेसिक चीजें आसान तरीके से सिखाते हैं। तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके बाय बच्चों।